आपको साई करुणा हीलिंग के बारे में बताऊंगी। साई बाबा को तो सभी जानते हैं। आज साई बाबा थे, इट्स ऑलमोस्ट 100 years होने को आए। उस टाइम पे वो अलग एक उनकी आंखों में एक चमक थी। ही यूज्ड टू क्रिएट मिरेकल्स, मतलब बस किसी को एक बार छू लिया तो इंसान जो भी दुख दर्द होता है उनके अंदर, जो भी तकलीफ है, वो एकदम ठीक हो जाती थी। वो कहाँ से आए किसी को पता नहीं है। एंड इतने साल वो शिरडी में रहे। एंड शिरडी एक वो नहीं अभी भी, बट फिर भी उनका आभास अभी भी होता है। हिज प्रेजेंस इज फेल्ट अभी भी। वो किस पर्पस से आए थे, एक कारण था उनका आने का। आज मैं आपको वो कारण बताऊंगी, क्या कारण था। वो फ्री विल से आए थे। फ्री विल मतलब मर्जी हो तो आना, वरना ना आना। साईं बाबा फ्री विल से आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि उनका एक मिशन था सिखाने। क्या सिखाने का? एक्सेप्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटैचमेंट, और ये सब करुणा से, विद कंपैशन। बाबा ये सिखाना चाहते थे कि हर चीज जो आपके साथ होती है, जो भी आपके साथ होता है, उसे आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। तब आप उस परिस्थिति को या वो जो भी भाव है आपके, उसको आप बदल पाओगे। और जैसे आप बदल पाओगे, आप उससे मुक्त हो जाओगे। पर वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर अपार करुणा है। अगर करुणा नहीं है तो हम ये चीज नहीं कर सकते। गुस्सा, दर्द या एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, ये सब जो है, लोभ, माया, वो सारी चीजें हमें अटका देती है। अगर पूरी तरह से करुणा में हो जाए तो हम हर चीज से मुक्त भी हो सकते हैं, और हम हर चीज को एक भाव से देखेंगे। एक ही नजर होगा, एक ही नजरिया होगा, क्योंकि जो ज्योत ऊपर वाले में है, वही ज्योत हमारे अंदर है। वो ज्योत अलग नहीं है, पर हम कर्मों के कारण बन गए हैं, और हमें उस ज्योत में और हमारी ज्योत में फर्क दिखता है। तो भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम भी वही सब कर सकते हैं जो भगवान करते थे। बाबा का जो मिशन है, एक्सेप्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटैचमेंट, ये सब करुणा से करना, ताकि हम अपने आप को मुक्त कर सकें। और बाबा वही सिखाना चाहते थे सबको। और बाबा ने क्या देखा कि लोग उनसे जुड़ गए। वो जो करते थे ना, उस चीज से जुड़े, पर हर कोई बाबा के पास ही जाता था। खुद से करने को किसी को हुआ नहीं। हालांकि बाबा ये सिखाना चाहते थे कि आप खुद करो और खुद मुक्त हो। आप भी मेरी तरह मिरेकल कर सकते हो, पर लोग ये नहीं समझ पाए उस वक्त। उनकी लीलाएं साई चरित्र में लिखी हुई है। हर मिरेकल जो भी उन्होंने किया, सारे ही चमत्कार उस वक्त के, सब उसमें स्क्रिप्टेड है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उनका इंटेंशन था कि हर कोई अपने कर्म से मुक्त हो जाए। He had that capacity कि वो मदद कर सके, capacity to relieve and transform the suffering and lighten the sorrow। हर एक को दर्द तकलीफ है। बाबा को भी वो भाव था। अगर कोई भक्त उनके पास जाके अपना दुख का कुछ बताता था, तो बाबा की आंख में भी आंसू आते थे। बट हम क्या करते हैं, वो जो दुख का मुखड़ा या जो होता है ना, एक्सपीरियंस हमारा, हम उसी को पूरा टाइम खींच के आगे चलते रहते हैं। हमें उसे खींच के आगे नहीं चलना है, उसमें से अपना लेसन सीखना है सिर्फ। अगर हम उसी के साथ आगे बढ़ते रहे तो हम दुख को ही जिंदगी में आमंत्रित करते रहेंगे।
साईं बाबा का एक था कि ह्यूमैनिज्म पे वो करते थे, प्यार, करुणा, ट्रस्ट, फेथ, श्रद्धा, सरेंडर, पेशेंस, ये सब पे वो ज्यादा विश्वास रखते थे और वो खुद उसमें मानते थे और वो अपने भक्तों को भी या जो भी संसार में है सबको वही देना चाहते कि ये अगर आपके अंदर है, आपके अंदर अगर श्रद्धा है, सबूरी है, पेशेंस है, फेथ एंड पेशेंस, ये दो अगर आपके अंदर है तो कैसी भी परिस्थिति आपके आगे आने दो, आप टस से मस नहीं हो सकते, वो चीज से आप उभर के आ सकते हैं। और उसके लिए खुद के अंदर भी उतना फेथ होना बहुत जरूरी है, खुद के प्रति भी उतना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पर आज का जो दौर है उसमें फेथ और पेशेंस खुद के प्रति तो है ही नहीं, तो दूसरों के प्रति खाक होगा। आज कुछ भी होता है अपने अंदर, शरीर में भी कुछ होता है, हम में पेशेंस होता है कि उसको हम ठीक करें? नहीं, तुरंत हम दवाई के लिए भागते हैं ना? क्यों? खुद में इतनी शक्ति है तो खुद उसे ठीक क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों बाहर से मदद चाहिए? जब वो सब हमारे अंदर है तो हम बाहर क्यों भागते हैं? अल्लाह मालिक, बाबा सबको यही कहते थे, जो भी उनके पास आता, जो भी उनकी श्रेय में आता, जो भी मांगता, अल्लाह मालिक। आप अपने तरफ से जो करना है वो कर दो, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दो, फिर वो जो दिखाएगा या जो वो फल देगा वो आपका। हम क्या करते हैं? फल के पीछे भागते हैं। हमें जो चाहिए उसी के हिसाब से हम, सिचुएशन हो, लोग हो, सबको उसी हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। पर एंड रिजल्ट फिर क्या होता है? वो टेम्पररी होता है। कुछ पल के लिए हमें जो चाहिए वो मिल जाता है और वो फिर हमारे साथ कभी नहीं रहता, परमानेंट कभी नहीं रहता। पैसा भी हम कमाना चाहते, बहुत पैसा कमाना चाहते, पैसा आ गया और उसके बाद क्या? पैसा कमाओ बट इमोशंस जो हम अटैच करते हैं ना, वो सही ढंग के होने चाहिए। वो अगर गलत हो गया तो पैसा भी चला जाएगा, पैसा क्या, रिलेशंस भी जाएंगे। हम एक्सेप्ट करते हैं ना, हर एक को एक्सेप्ट करो बट एक्सपेक्ट मत करो। हम अटक उधर जाते हैं, हम लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। आज बाबा ने किसी से कोई उम्मीद नहीं की थी, बाबा के पास हजारों लोग आते थे, कुछ देके जाते थे, कुछ बिना देके चले जाते थे, खुद से बाबा मांगते थे, कुछ को बाबा दे देते थे, मना भी कर देते थे मुझे नहीं चाहिए। हमारे अंदर वो है क्वालिटी, उनकी नहीं है। हम जो आता है सब लेने को राजी होते, पर देने का जब टाइम आता है हम हाथ ऊपर कर देते, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास पैसा कोई नहीं लेके जाएगा, आपको देना क्या है? ज्ञान देना है अपना, जो आपका अनुभव है वो दो लोगों को। और हम वो भी देने को हिचकिचाते हैं, है कि नहीं? वो भी हम शेयर नहीं करना चाहते। क्यों? इनसिक्योर फील करते, लोग हंसेंगे, सेल्फिश, लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये डर के कारण हम अटक जाते हैं। बाबा ने बहुत सारे मिरेकल्स किए, जो भी आता था छू के उनको ठीक किया। अगर आपको ध्यान हो तो बाबा के पास एक छड़ी हुआ करती थी, वो छड़ी धरती में से कुछ घुमाते थे, फिर रखते थे सिर पे और वो इंसान ठीक हो जाता था। मूवी में पहले के दिया हुआ है, पहले के जो इसमें था स्टोरी में भी वो आता था कि बाबा के हाथ में एक छड़ी रहती थी हमेशा और उससे वो लोगों को ठीक करते थे। आजकल तो बेंगाली बाबा भी करते हैं और सब फेक है। श्रद्धा के ऊपर है, आपका अगर पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा रहेगी ना तो उसमें भी आपको चमत्कार मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो इंसान अगर आपके लिए गलत है तो सबके लिए गलत हो। विश्वास बहुत जरूरी है। आज एक डॉक्टर है, उसके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, सब ठीक होते हैं उसके पास, जरूरी नहीं है। क्यों? अगर आपका फेथ
उनके ऊपर रहेगा कि नहीं ये इंसान है, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा ना, तो एक्चुअली हो ही जाएगा। मेरे फेथ ने मुझे ठीक किया, ऐसा भी हो सकता है तो वो ही ना, इवेंचुअली आप ही का फेथ आपको ठीक करता है, आपका फेथ अपने ऊपर है, तो दैट मीन्स जब अपने ऊपर 100% फेथ रहेगा तो ऊपर वाले पे भी 100% रहेगा ना, तब आप ठीक हो जाओगे। हमें क्या, दुनिया में क्या हो गया एक्चुअली कि आईना चाहिए आपको एक दिखाने के लिए। खुद के अंदर का विश्वास इतना डगमगा गया है कि हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई और बोलेगा ना तो हम उस बात पे भरोसा करते हैं, वरना हम भरोसा नहीं करते जल्दी से। बाबा कोई रिचुअल्स नहीं सिखाते थे, कोई क्रिया नहीं करवाते थे कि आप ऐसे ऐसे करो या ये करो तो ये चीज आपको मिलेगी या आपकी तबीयत इससे अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो बस ह्यूमैनिज्म में मानते थे। आज भी पूरे विश्व में उनके चमत्कार प्रसिद्ध है। सब जगह आपको साईं भक्त मिलेंगे, बाबा का मंदिर मिलेगा हर जगह। आज भी है, वो नहीं है बट उनकी लीलाएं आज भी चमत्कार करती है। जिसका भी 100% विश्वास है बाबा पे, उनको हर दिन हर पल में भी चमत्कार मिलते हैं। आज भी वो है, जागरूक है। बाबा पूरी तरह से ना अपने आप में परफेक्ट थे। उनकी अगर आप आंखें देखोगे उसमें भी आपको चमक दिखेगी। उनकी वाणी, हालांकि अभी हम नहीं सुन पा रहे, पर पहले जिन्होंने सुनी है उसमें भी मधुरता थी। हर एक चीज जो वो करते थे बारीकी से करते थे। हम शायद ऊपर ऊपर से करके उस चीज को रख दें, पर बाबा वो नहीं करते थे, हर एक चीज को बारीकी से करते थे। तभी आज पेड़ पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, हर एक बाबा के साथ खुश रहता था। हमें लगता है कि पेड़ पौधों को कहाँ इमोशंस होते हैं, तो नहीं, उनको भी इमोशंस होते हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करो वो भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। फिर वो एनिमल ही क्यों ना हो, कोई जानवर हो, तब भी उन्हें प्यार चाहिए, करुणा चाहिए। और अगर आपने करुणा दी तो 100% वो आपके अंदर सरेंडर हो जाएगा। आज रास्ते में आप चलते जा रहे हो, एक कुत्ते को एक बार ही बिस्किट खिलाया, आप महीनों के बाद भी आओगे ना, वो आएगा आपके पास, क्योंकि आपने पूरे भाव से उसको दिया था। हर कोई करुणा चाहता है आपसे, बस, और कुछ चीज की अपेक्षा नहीं है किसी के। जो भी बाबा के भक्त है आज उनके लिए बाबा भगवान ही है। कई लोग हैं जो नहीं मानते बाबा में, इट्स ओके, बट जिनको भी वो चमत्कार नसीब हुआ है या जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है वो 100% बाबा को मानते हैं, 100% बाबा में, बिकॉज 100% सरेंडर। साईं का चमत्कार क्या चमत्कार है ये बताया। स्नेक क्या है? सांप है। आज सांप को भी पता है, बाबा के पैरों को छुआ, जाके बाबा के गले में जाके बैठे। गले में जाके बैठे? हाँ, यहाँ पे देखिए आप, ऐसे रियली हो गया? अच्छा, यस, उनको भी सेंस होता है ना, इंसान से ज्यादा होता है। इंसान से ज्यादा जानवरों में भाव होता है। उनको अगर आप एक बार भी करुणा दे दो ना तो इसमें लास्ट मिनट तक बाबा ने स्नेक नहीं देखा कि वो भगवान का रूप है, तो उसके जाके ऐसा भी हो सकता है। एनर्जी फॉर्म है। स्नेक ने बाबा को एनर्जी फॉर्म में देखा है। हाँ। इसके लिए, और तो स्नेक जितनी भी तो एनर्जी है, स्नेक भी एनर्जी है, बट जितनी हायर एनर्जी होगी उतना हाँ, हायर, वो लोअर हायर पे गया। आत्मा है ना, आत्मा ना, बॉडी इज द फॉर्म, आत्मा जो अंदर है वो एनर्जी। ये शिरडी में हो गया ना, ये शिरडी में हो गया। नहीं, ये शिरडी में नहीं, कहीं और लिया हुआ है, पर ऐसे चमत्कार अभी भी होते हैं। उनके बड़े 11 होते बच्चे हैं। ऐसा एक कोई मुर्गी थी, वो आके एक बाबा के उधर वो जन्म दिया, ऐसे भी केसेस हुए हैं। उनके। साईं चरित्र में हर एक किस्से उनके लिखे हुए हैं, हर एक चमत्कार लिखा हुआ है जो उनके रहते हुए थे, वो सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद भी अगर आप नेट पे देखोगे तो कुछ ऐसे चमत्कार जो बाबा
के ना होने के बाद भी है, हुए हैं, कि नेट पे है ये सब अच्छा? है, चमत्कार है। फेथ वर्क्स इसमें पूरा। उन्होंने जो 11 वचन दिए थे वो आज भी निभाते हैं। एक बार अगर आप शिरडी दर्शन करके आओगे, उसके बाद पूरी तरह से अगर सरेंडर कर दिया आपने, 100% आपको हर मिनट हर मोमेंट में बाबा के चमत्कार मिलेंगे। बाबा का नाम दिखेगा, उनका आइडल दिखेगा, कोई कुछ कह के जाएगा, ऐसा ही लगेगा मानो कि बाबा वो कह के गए हमें। पर आपका फेथ और सरेंडर बहुत जरूरी है इसमें। पेशेंस भी रखना पड़ेगा अपने आप के साथ, बहुत जरूरी है। ये जो है भीवपुरी का बाबा का सबसे बड़ा और सबसे पहला टेम्पल मंदिर जो बना था, शिरडी के पहले बना था, उसके बाद शिरडी। और ये जो पार्ला में है अभी बाबा का, पार्ला ईस्ट में दीक्षित बंगलो में साईं बाबा का, ये वहाँ पे तीनों जगह वाइब्रेशंस ऐसे मिलते हैं जैसे मानो बाबा हमारे सामने बैठे, साक्षात सामने है। तीनों में वही वाइब्रेशंस आते हैं। अगर आप शिरडी नहीं पहुंच पा रहे, भीवपुरी जाइए या पार्ला में जाइए। पार्ला ये पार्ला? यस, पार्ला ईस्ट में। पार्ला ईस्ट में है ये बीच वाला है? ये वाला यहाँ पे जो है ना, वो आपको बाबा के वही वाइब्रेशंस, वही चमत्कार वहाँ पे भी महसूस होंगे। ये 3 जगह है जहाँ पे बाबा के वाइब्रेशन इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रांगली आपको पता चलेंगे। और अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर दे तो हर मोमेंट में आपको उनके वाइब्रेशंस मिलेंगे। भीवपुरी, शिरडी और पार्ला। अनिल जी जो है यहाँ पे, काका साहेब बाबा के टाइम में उनसे बाबा के एकदम करीबी डिवोटी थे वो। और उसके बाद आज 3 जनरेशन के बाद भी साईनाथ का भाव अभी भी वैसा ही है। काका साहब तो नहीं रहे, बट अभी भी वो पूरा जनरेशन से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर वहां भी आप जाके एक बार दर्शन करोगे ना, तो आपको वो एनर्जी पूरे फॉर्म में महसूस कर पाओगे। श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीज बाबा हमेशा कहते हैं कि बहुत जरूरी है, अपने प्रति भी और सबके प्रति, खासकर अपने मास्टर, आपका जो भी गुरु है उसके प्रति बहुत जरूरी है। सबका मालिक है, सभी बाबा को मानते हैं। और बाबा ने कभी कोई धर्म नहीं ये किया था कि इस धर्म में ही मैं हूं या इस धर्म में मैं हूं। उनके लिए सब एक थे, सबका मालिक एक। बाबा का कारण तो आपको पता चला क्यों आए थे, क्योंकि उनका एक मिशन था, वो फुलफिल करने में। हम क्यों आए हैं? हम इसके लिए आए हैं क्योंकि इनकम्प्लीट लेसन्स जो हमारे थे वो पूरे करने, जो हमने कर्म बांधे थे ना, उनमें से सीखने के लिए हम आए हैं। और जब हम वो सीख लेंगे पूरी तरह से, तब हम एनलाइटमेंट हो सकते हैं। तब तक हम मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष में जाने के लिए आपको अपने कर्म क्या है उसे समझ के उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, पूरी तरह से डाइल्यूट करना पड़ेगा। और ऐसे डाइल्यूट करना पड़ेगा कि वो कभी अस्तित्व में आए ही ना हो। मानो ऐसा कोई और आके आपको बोल भी ना सके कि ऐसा कुछ आपने किया था। पूरी तरह से 0 लेवल पे आपको करके लाना है उसे। बाबा खुद 0 फ्रीक्वेंसी के थे, न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी के थे। हमें भी वैसा ही करना है, तभी हम बाबा की तरह मिरेकल्स कर सकेंगे, चमत्कार कर सकेंगे। बाबा चाहते हैं कि उनका हर एक भक्त वो फ्रीक्वेंसी का हो जाए और उनकी तरह चमत्कार करे। तो उसके लिए आपको जो आपके साथ एट प्रेजेंट हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब उसमें आप बदलाव ला सकोगे, फिर उससे मुक्त हो सकोगे। और ये सब करुणा से कर पाओगे। बाबा को करुणा का सागर कहते हैं, अपार करुणा है। वही करुणा हमारे अंदर जागृत करनी है।
कर्मा कोई डेप्ट नहीं है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है, कर्ज नहीं है जिसे आपको उतारना है। वो आपका लेसन है, इनकम्प्लीट लेसन है, उसको आपको पूरा करना है, उसको सीखना है। कर्मा के अंदर सारे ही आपके दर्द तकलीफ ट्रैप्ड है, उसके अंदर सब भरा हुआ है, उसी से आपको आजाद होना है। हमारी सोच हमें अटका देती है, बिलीफ, हम बोलते हैं ना नहीं नहीं ये तो मेरे कर्मों का नतीजा है, इसके लिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपकी सोच ने आपका अटका दिया है। और उस परिस्थिति को अगर आप सिर्फ विटनेस करो, देखो, ऑब्जर्व करो, तो उसमें से आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। और हम क्या कर देते हैं, हमारी भूल कहाँ हो जाती है कि जो परिस्थिति आती है ना, हम उसमें रिएक्ट कर देते हैं। You focus on the problem. You Yes. should focus on the solution below the problem. राइट, हम रिएक्ट करते हैं, इसके लिए हम कर्म बांध देते हैं और ज्यादा बांध देते हैं, और जो पहले के कर्म होते हैं उन्हें डिसॉल्व नहीं कर पाते, डाइल्यूट नहीं कर पाते। अगर आप कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, अगर सिर्फ आप उसको विटनेस करो तो उसमें आपको रास्ता भी दिखेगा। जैसे सिक्का होता है, दो साइड्स होती है, पर अगर आप एक ही साइड को देखते रहोगे तो आपको दूसरी साइड कभी दिखेगी ही नहीं ना। अगर सिक्कों को सीधा रखा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, दोनों बाजू देख सकेगा। तो सिक्के की तरह हमें परिस्थिति को देखना है। इंसान की फितरत है ना, सामने वाले की बुराई के ऊपर पहले ध्यान देना, कहाँ मिस्टेक करता है, अगर कहाँ मिस्टेक नहीं करता उस पर पहले फोकस। राइट, तो फोकस mistake अपने अच्छे आप पे को करो तो ऑटोमेटिकली बुराई नहीं दिखेगी। आज बाबा को कोई कुछ बुरा नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो वो था ही नहीं ना बुराई का। He was न्यूट्रल, सब एक भाव से देखते थे वो। इंसान के कर्म ही है, सामने वाले की भूल देखो कहाँ पर। राइट, भूल को अभी बंद कर देना, उसे नहीं देखना है। देयर आर नो मिस्टेक्स, देयर आर नो सिंस। कॉस्मिक लेवल पे कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ एवोल्यूशन है, कर्म से ऊपर उठो आप। एक कहावत है ना, एवरी क्रिएशन ऑफ द गॉड इज गुड फॉर एवरीबॉडी। यस, हर इंसान अपने में एकदम परफेक्ट है। अगर आप अब की जगह सही हो तो मैं मेरी जगह सही हूं। जो सच है वो सच है, आपके लिए वो सच अलग हो सकता है, मेरे लिए वो सच अलग हो सकता है। और हम क्या करते हैं, हम हमारा सच दूसरों पे थोपते हैं, इसके लिए तकलीफ होती है। अगर आप जो भी है उसको वैसे ही अपना लोगे तो तकलीफ कहाँ आएगी? आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी ना। तो ये जो कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम, लिमिटेड थॉट्स है ना, वो सारे फेंक दो, निकाल दो अपने अंदर से बाहर, और इतना मानो कि बस हम जो भी सीखने आए हैं वो हम सीख के हम हमारा लेवल ऊपर लेके आएंगे, साथ में दूसरों को भी मदद करेंगे। पर ये सब हम कैसे करेंगे? पहले तो हमें खुद के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिर सेकेंडली सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट, और जो भी आपने किया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस चीज की, उस एक्शन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब आप वो पैटर्न तोड़ पाओगे, समझ पाओगे उस चीज को। रिस्क बहुत है, बट उसके बाद फायदा ही फायदा है। एंड अगर आप कुछ गवाते हो तो उसमें से लेसन मत गवाओ, वो एक्सपीरियंस को जाने दो, वो सब भूल जाओ, बट लेसन हमेशा याद रखो। उस चीज से जो भी आपने सीखा है उसको याद रखो और आगे बढ़ो। A karma is the cause of our happiness and sorrow. Therefore, accept whatever comes your way. तो ही आप आगे बढ़ पाओगे जिंदगी में। कर्मा को कैसे हम क्लियर करें, साफ कैसे करें? बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलो, हर एक को बोलो। देन एक्ट विथ लव, जो भी आप करो पूरी करुणा से करो, फिर आप उससे पूरी तरह जी पाओगे। चेक योर मोटिव, आपका उस सिचुएशन में या उस इंसान को मदद करने के पीछे क्या कारण है वो देखो। आप अच्छे भाव से कर रहे हो या बुरे भाव से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो वो देखो। आपका एटीट्यूड, अगर आज आपके पास सब कुछ है तो आपका एटीट्यूड कैसा है, और कल अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, उस पर ध्यान दो। एंड माफ,
माफ करना। हम बोलते हैं ना दूसरों को माफ करना चाहिए, मतलब कुछ भी गलती होती है तो माफी मांगो, सब सही हो जाता है, होता है। पर इंसान खुद को माफ करना भूल जाता है। खुद को ही माफ नहीं कर पाता तो दूसरों को कैसे माफ करेगा? खुद को माफ करो, ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रति वो माफी पहुंच जाएगी। एक अच्छा सेंटेंस पढ़ा था, गॉड गिव एंड फॉरगिव। यस मैन पर्सन ह्यूमन बीइंग गेट एंड फॉरगेट। यस, देने के बाद मैं भूल जाता है। इसीलिए कहा ना, थैंक यू कहो। रात को अगर एक बार भी आपने थैंक यू कहा, ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड में जाएगा। पर हम वो भूल जाते हैं ना। आज हमारे पास सब कुछ है, जो 5 तत्व जिससे हम बने हैं वो सब फ्रीली अवेलेबल है, पर हम क्या करते हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं ना उस चीज का। थैंक यू बोलने से रहे पर उल्टा दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसके लिए नेचर भी अपना रिवर्ट कर रही है ना। बाढ़ आती है, कभी कुछ होता है, धरती कम होता है, वो अपना हिसाब क्लियर कर रही है। आप नहीं करोगे तो वो तो करेगी। किसी एक को तो करना है, तब वो चैप्टर क्लोज हो सकता है। कर्मा evaporates as soon as you see the pattern। अगर आपको पैटर्न आपकी समझ में आ गई कि ये किस कारण हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम कभी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि दूसरों को ऑब्जर्व करने में इतना मजा आता है हमें, तो खुद के बारे में तो हम भूल जाते हैं। अगर हम 10 मिनट भी खुद को ऑब्जर्व कर लेना, तो भी हम कितने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा जो करते थे हीलिंग, वो उस टाइम में उनका एक ड्रॉबैक हो गया कि उन्होंने कभी वो स्क्रिप्ट नहीं किया, लिखा नहीं, वो सिर्फ करते गए। उन्होंने इम्पार्ट किया वो नॉलेज, कुछ जनों को किया, पर कभी लिखा नहीं गया। उस वक्त रिकॉर्ड नहीं था। आज वो नॉलेज है बट वो लिमिटेड है। बाबा अब ये चाहते कि वो नॉलेज पूरे जितने उनके भक्त हैं सबको जाए। जो अगर उनके भक्त ना भी हो तो भी जो अपने आप पे भरोसा रखता है और मालिक पे अपने सरेंडर्ड है, उनको भी जाए। उन्होंने तब वो उनके कुछ खास जो भक्त थे, जो उनके पास हमेशा रहते थे, उनको ये ज्ञान, ये मेटामॉर्फिकल सिंबल्स दिए थे। जो वो खुद करते थे वो उन्होंने तब दिए थे उनको। ये जो 9 सिंबल्स है, जो बाबा ने लक्ष्मीबाई को जो सिक्के दिए थे, उस 9 सिक्कों के पीछे ये सारे सिंबल्स उनके हैं। किसको दिए थे? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कौन थी वो उन्हें हमेशा खाना देती थी, सेवा करती थी उनकी, उनको दिए थे। वो 9 सिंबल्स के पीछे जो अगर आपको पता हो तो बाबा जो उनके पास आता था, अगर किसी को सपोज पैरों की बीमारी है तो वो कुछ अलग प्रकार का सिंबल ड्रॉ करते थे और वो उनके ऊपर वो सिंबल डालते थे, तो दर्द उनका ठीक हो जाता। तो वैसे ये जो 9 सिंबल है अलग अलग जगह पे काम करते हैं। माइंड पे, बॉडी पे, ऑरा पे, चक्रा पे, सोल पे, यूनिवर्सल इच्छा है आपकी, और फाइनली मर्जिंग विथ द डिवाइन। ये सारे सिंबल्स, ये सब जहां पे हमारे कर्म अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन जगहों पे काम करता है। उस वक्त बाबा ने, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड है, उनके ग्रैंडफादर, उनको वो दिया हुआ था। आज करुणा हीलिंग पेटेंट है विलियम ली रैंड, जो अमेरिका में है, और एक डॉक्टर है सिंगापुर में, उनके पास वो सिखाते हैं, बट उधर ही है अभी तक। वो पूरी तरह से इंडिया में फुल फ्लेज नहीं आया है। अब्रॉड में बहुत जन सिखाते हैं करुणा हीलिंग। उन्होंने साइंटिफिकली ये सब रिसर्च करके देखा है कि वो जो सिंबल्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं शरीर के ऊपर।
डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड है उनके पास पूरा। तो आज बाबा चाहते हैं कि वो उस वक्त जो करते थे वो आज आप सब करो। हम क्या करते थे, हम निर्भर हो जाते हैं, जो भी